उसी वीडियो को का या उसी बात का दूसरा टॉपिक ले लो, तो मैं इसको भी वैसे शुरू कर देती हूँ। फिर वो जो देवी देवता होते हैं ना, फिर आपकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उसका निमित्त, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, ठीक है, मेरी देवी देवता मदद भी कर रहे हैं, मेरा कार्य भी कर रहे हैं, मैं उनका भोग लेकर के जाती हूँ ना, हर ट्यूसडे जाऊँगी, सैटरडे जाऊंगी, और आज मैं, और उनको वेट होएगा कि वो आएगी 7 बजे आएगी, हमारा भोग लेके जाएगी, हमारा स्नान ध्यान करेगी, तिलक चंदन करेगी, तो करेगी, ठीक है। फिर वो मुझे आशीर्वाद भी देंगे और मेरी दुआएं भी कबूल करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं थोड़े टाइम बाद अपने किसी भी कार्य से बिजी हो जाती हूँ, या हमारे साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए या कुछ भी, तो फिर हम कहें कि मैं नहीं इनको अब पूछती, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, इन्होंने मुझे वो नहीं दिया, ठीक है। तो वो फिर आपका जो जीवन मतलब थोड़ा बैलेंस में भी चल रहा था ना, वो भी चलना बंद हो जाएगा। फिर जो आपकी जो गाड़ी है ना, जो थोड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी ना, उस प्रभु भजन करके, फिर वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, मन मुताबिक उनकी बात नहीं होती है, तो वो भगवान से ही विमुख हो जाते हैं। इतना तक कह देते हैं कि वहां तो शक्ति नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि जो ये आपके कर्मों का के आधार पर सब कुछ बना हुआ है, कर्मों के आधार पर, ये सभी जानते हैं। देवी देवताओं को भी कर्म भुगतने पड़े थे, हर इंसान को भी कर्म भुगतने पड़ते हैं कर्मों का। एक कोई इंसान बैठा है, मान लो वो कह रहा है मुझे माता आती है, मुझे भोलेनाथ आते हैं, मुझे लाना आता है, मुझे ठुमका आता है, जो भी आता है सबको, है ना। मैं भी नहीं बोल सकती इस चीज़ के लिए, मैं कभी नहीं बोलती इस तरह की मुझे माता आती है, कि मैं ये कहती हूँ कि एक वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि मैं अपना आपा ही खो जाती हूँ, मेरे में ऐसा भी नहीं पाती हूँ। वो क्या ऐसा मिराकल्स है जो होता है, वो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होता है, पर मुझे ये पता है कि अगर कोई भी मेरे दरबार आता है या कुछ भी है, दुख लेकर के आता है, तो वो ठीक होके जाता है। वो ये होता है कि मैं इन देवी देवताओं की सेवा करती हूँ, सेवा उठाती हूँ। तब जब मैं पूजा में बैठती हूँ, फिर मैं कहूँगी कि ये नाम का व्यक्ति है, इसका ये काम है, इसका वो काम है, तो वो देवी देवता कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ जी आपको किसी ने जादू टोना ही किया हो और हम जादू टोने हटाने वाले बने हुए हैं यहाँ पे। ऐसा सब मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती। छोटी होती से ही क्या होता है, 5-6 साल का बच्चा, जब से मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, शिव की पूजा करती हूँ, कितनी छोटे से कर रही हूँ। ये सब चीजें कहते हैं ना कि कांटे के मुंह पहले ही पहनने होते हैं, वो वाली बात होती है कि जो होता है तो वो पहले ही मतलब वो ऐसे दिखने शुरू होते। इस चीज को मेरे सब परिवार वाले या पीछे पेरेंट्स सब ये जानते ही हैं सब। मेरा तो बड़ा रूटीन होता था, छोटे बच्चे को कहाँ इतनी लगन होती, मेरी भी बच्चियां है इनको, लेकिन देखा देखी में, शौक में, पर लगन नहीं है। मुझे लगन थी उस चीज की, तो वो हो जाता है कि दुआएं भी कबूल हो जाती। उसमें ये नहीं होता कि आपका किसी ने कर ही दिया कुछ की तब हुआ है। और जिनकी नहीं होती है या कुछ नहीं होता, तो उनका अपना कारण होता, या उनका मन कपटी है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिस साधक से आपने काम करवाना है ना, जिस साधक से आपने काम कराना है ना, उसके प्रति आपका मन अच्छा होना चाहिए। अगर आप उसके साथ भी गोलमाल करते हो ना, इंसानों के साथ जैसे आप करते हो बिहेव, वैसा ही करते हो, कोशिश ऐसे करते हो, तो तब फिर आपको कृपा नहीं मिलती। चाहे वो अपने इष्ट के पास आपकी अरदास भी लगा देता है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी चालाकी है ना, थोड़ी सी भी आपके मन में वो है ना, तो भगवान उस चीज को भांप जाते हैं। तो साधक को तो चलो नहीं पता होता इस बात का, वो अरदास लगा देता है आपके कहने का, नहाने पे कहने पर, उसको पता होता है कि इसका मन इसके प्रति कैसा है, ये क्या सोच रहा है, ये इसके बारे में क्या बोलता है, इसकी पीठ पीछे इसको क्या बोलता है, और यहाँ से काम करवा के जाता है और घर पे क्या बोलता है, तो आपको फिर फायदा नहीं होता। तो वो कारण होते हैं कि जिनका काम चौकी दरबार से नहीं होता है। आप देखिए कि अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोगों में से 70 लोगों का काम हुआ है और 20 का नहीं हुआ है, तो जब 70 का हुआ है तो 20 का क्यों नहीं हुआ होगा? जानते हो ना आप, हर चीज की, हम मेरे दरबार में खासकर हर तरह की बीमारी दूर होती है, हर तरह का पेशेंट आता है, हर तरह की गोद भरती है, मन चाहिए औलादे, सब कुछ जो भी है भगवान का दिया जाता है। जिसका नहीं दिया जाता वहां कुछ बात होगी, या तो कोई कर्मों का खेल होगा, या आपका मन साफ नहीं होगा, या आपका कोई बात होगा जो भगवान को पसंद नहीं आई होगी। तो इस करके किसी का हो सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं होता। मेरे तो यहाँ मतलब कि बहुत कम ऐसे होता है, बहुत कम,
रही कोई, और वो भी उनका जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होते हैं, बाहर से कुछ दिखते हैं अंदर से कुछ और होते हैं। तो उनकी कोई ऐसी बात होती है, तो जो भगवान, जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, वो जानते हैं इस बात को, तो फिर वो नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो फिर वो चीज़ की वजह से काम रुकता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं इंसान के बारे में जान सकते हैं। टू दी पॉइंट देवी देवता से बात होती है कोई कथा लगाने के लिए, तो वो आते नहीं हैं। जब वो आते हैं तो हम मरीजों के लिए दुआएं करते हैं, कह देते हैं, आदेश लगा देते हैं कि इनका ये काम कर देना, इनका ये काम कर देना, ये मेथड होता है। तो बस वही मैं टॉपिक वो पिछली वीडियो का यहाँ लेकर के आ रही हूँ, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने दुख में कभी डगमगाना नहीं है। कितना मर्जी दुख आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, आपके साथ जो मर्जी होना शुरू हो जाए, लेकिन आपने कभी इष्ट की पूजा करनी नहीं छोड़नी, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं छोड़नी। आपको दुख आता है तो आप अपने पति को छोड़ देते हो, आप अपने बच्चों को छोड़ देते हो, आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हो। एक बात बताओ आप, कि आपके घर में दुख का समय चल रहा है, छोड़ते हो आप? किसी भी रिलेशन को तोड़ते हो आप? तो ये रिलेशन होता है हमारा भगवान के साथ। ये हमारे माँ बाप बनते हैं, फ्रेंड भी बनते हैं, हमारे फ्रेंड भी बनते हैं। तब क्या होता है कि साथ छोड़ देना होता है, सब कुछ बनते हैं अपने आप। जिस हिसाब से आप इनको, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप इनको माता पिता की तरह पूजे, तो ये माता पिता, अगर आप इनको एक लवर की तरह पूछते हो ना, कृष्ण जी को कैसे पूछती थी गोपियां, एक प्यार के लिए पूछती थी, तो ये आपको उस तरह भी आपकी हेल्प करते हैं, उस तरह भी आपकी वो करते हैं। तो ये इनके साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है, और रिश्ता बनाना भगवान के साथ बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका किसी के साथ रिश्ता नहीं बनेगा ना, वो रिश्ता आगे ही नहीं चलता, आगे ही नहीं चलता। टाइम पास वाले रिश्ते में पूरी नहीं पड़ता कभी। अगर कोई टाइम पास कर रहा है, किसी के साथ टाइम पास कर रहा है, तो उनका कभी सक्सेस नहीं होता, कभी भी सक्सेस नहीं होता। ना कभी उनकी मैरिज सक्सेस होती, ना उनकी टाइम फ्रेंडशिप सक्सेस होती, क्योंकि वो एक एज ए यूज के लिए उसको वो कर रहा है। जब आपका उनके साथ रिश्ता है, दिली रिश्ता है अगर उनके साथ आपका, तो फिर आपको पूर परवान चढ़ती है वो चीज़, और वो रिश्ता निभता भी है, वो रिश्ता निभता भी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि आप भगवान से रिश्ता बनाइए, इनको अपने माँ बाप बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, हम सफ़र बनाइए, जो बनाइए, जिसको जिस इसमें नज़र आता है। मेरे तो माँ बाप है, ठीक है, भोलेनाथ माता रानी, मैं तो इनको अपने पेरेंट्स मानती हूँ। तो मेरे साथ जब भी बात होती है, इंट्यूशन होती है, तो मुझे बेटे की आवाज़ आती है, बच्चे की आवाज़ आती है कि बेटे ऐसे कर, बच्चे ऐसे कर, वैसे कर, आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, आपको नॉलेज भी देती हूँ, और आप उसे अपने जीवन में फॉलो भी करना, ठीक है। फिर जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप जब वीडियो मेरी देख रहे हो, देख लेते हो, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अपने नए टॉपिक के साथ आऊँगी। आज मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, मैं ठीक हो गई हूँ। और ज़रूर फिर आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय श्री महाकाल।